जयपुर से एक खबर है जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी परीक्षा सिस्टम पर बड़ा सवाल है। बिना परीक्षा कैसे मिला पीएचडी कोर्स वर्क पास का प्रमाण पत्र। लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप। 2 बार अनुपस्थित रहा अभ्यर्थी फिर भी सफल घोषित। बड़ा सवाल। बीओएस संयोजक से बिना पैनल लिए जारी हुआ प्रमाण पत्र। विश्वविद्यालय अधिसूचना का सीधे तौर पर खुला उल्लंघन है। परीक्षा व्यवस्था की साख पर गंभीर आघात है। कुलगुरु से प्रमाण पत्र तत्काल रद्द करने की मांग हो रही है। अब विभाग का अध्यक्ष पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिना परीक्षा डिग्री विवाद ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि परीक्षा के लिए नियमानुसार बीओएस संयोजक से परीक्षकों का पैनल लेना अनिवार्य है, लेकिन यहां पर बिना पैनल लिए सीधे ही विद्यार्थी को सफल घोषित कर दिया गया है। नया विभागाध्यक्ष बनते ही यहां पर खेल हो गया। कैंपस में चर्चा है कि पुराने विभागाध्यक्ष को कोर्ट के स्टे के बावजूद इसी खेल को करने के लिए हटाया गया है। वहीं जयपुर से खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीएसटी ईस्ट में तैनात कांस्टेबल को मिली सफलता। जामडोली थाना क्षेत्र में 2 वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 8 बाइकें बरामद की गई हैं। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र के खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। आरोपियों ने पूछताछ में 24 से अधिक वाहन चोरी करने की बात कबूली है। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर वाहन चोरी की वारदातें करते थे। तो आरोपियों के कब्जे से 8 बाइकें बरामद की गई। जयपुर में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संगठित गिरोह बनाकर वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। डीएसटी ईस्ट में तैनात कांस्टेबल को इस प्रकरण में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं बालोतरा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की पहल पर ग्राम किटनोद पंचायत मुख्यालय पर परिवहन विभाग और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान में परिवहन निरीक्षक पुष्पेंद्र शर्मा ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूक किया, जबकि जसोल थानाधिकारी शारदा बिश्नोई ने निराश्रित पशुओं और वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों को संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना था, जिसमें पंचायत और स्थानीय लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए। प्रशासन भी आपका चालान करने के लिए आपको नहीं रोकता है, वो ये इसलिए रोकता है कि आप सुरक्षित रहो, आपकी आदत बने। हमारे को देख के आपको हेलमेट नहीं पहनना है या सीट बेल्ट नहीं लगाना है या नियमों का पालन नहीं करना। आप एक बहुत अच्छा स्लोगन है, रोड सेफ्टी मेक इट हैबिट। आप रोड सेफ्टी को अपनी आदत बनाओ। सड़क सुरक्षा जब अपनी आदत होगी तो जब हम गाड़ी की चाबी हाथ में लेंगे तो 2 व्हीलर का हेलमेट अपने आप हाथ में आएगा। जब हम 4 व्हीलर में बैठेंगे सेल्फ लगाने से पहले सीट बेल्ट अपने आप लगेगा। जब ये आदत हो जाएगी तो दुर्घटनाओं में साहब ये फरमाया कि भाई कि देखो आजकल जिंदगी का मूल है लग सौरासी जीवा जो भक्ति मौन को पदार्थ मिलियो है अणमें वापी सुरक्षा भाई ने सड़क दुर्घटनाओं नहीं बस तो कभी बस वाला। जैसे गाड़ी खड़ी है, साहब ने फरमाया कि भाई गाड़ी खड़ी है किनारे, तो पीछे में गाड़ी आने वाला उन लोगों ने ठा है कोनी कि भाई के धके में बस आवे रही है। बच्चों वो कोई भी आदमी वो कोई भी वो महिला वो तो एकदम आवे लाली गाड़ी अगर सपोर्ट में आ जाए तो उन आदमी की कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं अलवर में भांगड़ोली नगर पालिका क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुषों ने उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका की डंपिंग यार्ड योजना के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित यार्ड से करीब 500 घरों की बस्ती में प्रदूषण और अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। एडवोकेट बनवारी लाल शर्मा और महेंद्र शर्मा ने कहा कि अलवर बाईपास मार्ग पर सवाई चक गोचर जंगल में खाली जमीन का उपयोग डंपिंग यार्ड के लिए किया जा सकता है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने कहा कि सभी पहलुओं का अध्ययन कर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जगह है खसरा नंबर जो है 1242/883 पीसीवाई चकलैंड है। इसकी पेरीफेरी पर चारों तरफ कम से कम 500 आदमियों के निवास बने हुए हैं। बाल आश्रम की स्कूल चल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें 50-60 बच्चे हैं लगभग जो पढ़ते हैं शिक्षा ग्रहण।
वहाँ केवल उससे चंद जो है 50 मीटर दूरी पर जो है ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। तो अगर वो बनाएंगे तो उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य को और बच्चों को और इनको बहुत भारी खतरा होगा। ना आबादी जो है ना पूरी जो है वो परेशान हो जाएगी। सब आश्रम है बाद में। परेशानी ये है, जब भी जाते हैं तो भांग डोली में बनाते हैं। पहले भांग डोली में गवर्नमेंट स्कूल के सामने बना रहे थे, अब हमारी बंजारा बस्ती है उसके पास में डंपिंग यार्ड कह रहे हैं बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन डंपिंग यार्ड कह रहे हैं, कोई कहता है मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, अब सूचना के आधार पर एकत्रित हुए हैं। बना रहे वो वहाँ जैसी भी चल रही है। अब वो कौन सा प्लांट बनाते हैं? एमआरएफ प्लांट बना रहे हैं, डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, एफएसटीपी प्लांट बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं? अब आप वहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो ये कचरा है तो आपके नगर पालिका क्षेत्र का ही जी, ये कहाँ पे डलना चाहिए? क्या और भी जमीन है आसपास, पूरे थाना का जमीन है। झुंझुनू से खबर, जहां पर मंडरेला कस्बे के वार्ड नंबर 1 में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। वार्ड की महिलाओं ने पहले बिजली की पोल के पास प्रदर्शन किया, इसके बाद वार्ड वासी सीधे विद्युत विभाग कार्यालय पहुंच हंगामा करने लगे। तभी कर्मचारियों और वार्ड वासियों के बीच तीखी बहस भी हो गई। मौके पर पहुंचते ही जेईएन वार्ड वासी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर अड़े रहे, जबकि विद्युत विभाग की ओर से तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद अंततः बिजली पोल को ऊपर उठाकर शिफ्ट करने और घरों के ऊपर से गुजर रही लाइनों को हटाने पर सहमति बनी है। शाम के 4 बजे ये वायर 11 घर में टूट के पड़ गए। पड़ने से कुछ नुकसान तो नहीं हो, बच गो, लेकिन मोहल्ला वाला घर वाला सब इकट्ठा होया और ये कार्यकर्ता आ रहा पारोस का, ये तार जोड़न कौन दियो पहले, तो उनके बाद में समस्या समाधान होगा, उनके बाद में जोड़ाना। थानेदार साहब भी आ रहा, ये सब लोग बोले कि कल इनको निवारण हो जाओ, लिए तार जोड़न दियो। अब जैन साहब आया है, थोड़ा खम्मा ने साइड में कर देगा, थोड़ा वायरा ने कर देगा। कल साइड मानसे से तार आपस में भिड़ गए, जिससे तार टूट गया और फिर मेरे निगम के कर्मचारी यहाँ आए तो ग्रामवासियों ने, वार्ड वासियों ने तार नहीं जोड़ने दिया। उनका कहना है कि पहले लाइन शिफ्ट की जाए, उसके बाद में तार जोड़ें। तो आज मौका चेक किया है और उनको आश्वासन दिया है कि इनका जो एक तार है जो घर के ऊपर। और अब खबर सिकराई से, जहां पर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का आरोप सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एक ही दिन में सैकड़ों से हजारों फॉर्म 6 और फॉर्म 7 नियमों का उल्लंघन करते हुए जमा किए गए। उन्होंने दावा किया कि ये निर्वाचन आयोग के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना है और ऐसे नियम विरोधी फॉर्म पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। ज्ञापन में फॉर्म 6, 7 और 8 की समेकित सूची उपलब्ध कराने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की गई है। कार्यक्रम में प्रदेश युवा महासचिव प्रकाश मुंडिया खेड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा, प्रहलाद स्वरूप मीणा और ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष जियालाल सैनी भी मौजूद रहे। वहीं पाली से खबर है, जहां पर सादड़ी नगर पालिका ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए प्लास्टिक मुक्त सादड़ी अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब हर घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का संग्रहण किया जाएगा और 1 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक सौंपने पर 20 रुपए का इनाम मिलेगा। अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत के अनुसार नमकीन पैकेट, बिस्किट रैपर, दूध की थैली और टॉफी रैपर जैसे प्लास्टिक आइटम अलग संग्रहित कर पालिका कर्मचारियों को दिए जा सकते हैं। ये पहल घर घर कचरा संग्रहण के दौरान संचालित की जा रही है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की टीम सुनील बिश्नोई, हिम्मत सिंह और राजेंद्र रोट जागरूकता फैला रहे हैं। अधिकारी ने सभी नागरिकों से इस मुहिम में भाग लेने की अपील की है, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करता है। वहीं बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय लोकेंद्र ठाकुर की मौत हो गई। मृतक के भाई भोलू ने बताया कि रात करीब 10 बजे लोकेंद्र अपने कमरे में थे और देर तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई। अंदर झांका तो वे फांसी के फंदे पर लटके मिले। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी ले जाया, जहां पर से गंभीर स्थिति देख धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अब खबर खाजूवाला से है। कब्जे की नियत से ट्रैक्टरों से तोड़ी तारेबंदी और तारबंदी तोड़ गौशाला क्षेत्र में भी घुसने का किया गया प्रयास। श्री कृष्ण गौशाला समिति ने जताया विरोध। खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गौशाला समिति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सौंपा है पुलिस को परिवाद।
श्री कृष्ण गौशाला समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सियाग के नेतृत्व में लोगों ने विरोध जताया है। घटना है आज रात को, लगभग समय का तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लगभग 3-4 बजे की घटना बता रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को ट्रैक्टर वगैरह आवाज़ सुनी थी, तो यहाँ कब्जे करने की नीयत से लोग जो पास में सरकारी भूमि है उस पर कब्जे कर रखे हैं, और उस भूमि में कब्जा करने के पश्चात लोगों की नीयत में ये गौशाला की हमारी तारबंदी थी की हुई, उस तारबंदी को तोड़कर गौशाला की भूमि के अंदर भी घुसने का इन्होंने प्रयास किया है। अब अज्ञात लोग है, पुलिस ने हमने एप्लीकेशन दी है, पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी, उसके पश्चात ही पता चलेगा। झुंझुनू नगर परिषद द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शुक्रवार को मंडावा मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसका स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाने में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, क्योंकि सर्कल क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण होने के बावजूद वहां कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मंडावा मोड़ से अभियान शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान दस्ते ने सड़क किनारे रखा दुकानदारों का सामान जब्त किया, जिस पर विवाद और बढ़ गया है। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद टीआई राधेश्याम सांकला और यातायात पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। इसके बाद नगर परिषद ने मंडावा मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई की है। फिलहाल कार्रवाई को रोकते हुए 10 सर्कल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। दुकानदारों ने नगर परिषद से शहर भर में निष्पक्ष और समान रूप से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लेबर कर्मचारी है वो जैसी भी रात की गाड़ियां लेकर अचानक आके यार देखो मतलब अतिक्रमण हटा लो, काम चालू कर दियो। चलो अतिक्रमण हटाओ कोई बात तो नहीं, लेकिन फिर भी भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। नगर परिषद चाल की मंडाव मोड़ के बीच में कटे अतिक्रमण को नहीं के, अगर अतिक्रमण है तो वो पहले हटाओ, मंडाव मोड़ का बाद में हटाओ। अगर मंडाव मोड़ का एक बंदा भी ये कहेगा नहीं हटाने देंगे तो हम जिम्मेदार इस चीज का। फिर दूसरी चीज ये लेबर क्लास आदमी, एक मैडम बापड़ी जगह दौड़ी पट्टियों 10 फुट आगे आपकी स्कूटी खड़ी करके गई, वो तो स्कूल में गई। जैसलमेर से खबर है, जहां जैसलमेर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम कटौती के विरोध में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अमरदीन फकीर ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी शिकायतें कर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों में उपखंड स्तर पर सैकड़ों फॉर्म 7 जमा किए गए हैं, जबकि नियम के अनुसार व्यक्तिगत व्यक्ति ही फॉर्म जमा कर सकता है और राजनीतिक संगठन से जुड़ा व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म जमा कर सकता है। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। कुछ समय शिकायतें मिली है पंचायतों से और बूथ स्तर पर जैसलमेर के जितने भी कांग्रेस विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों को एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झूठी शिकायतें देकर उनके नाम पर 7 नंबर फार्म दिया गया है। जो चुनाव प्रक्रिया है जिसमें साफ तौर पे चुनाव आयोग का निर्देश है कि जो भी 7 नंबर फार्म है वो एक व्यक्तिगत ही मतदाता दे सकता है, और अगर कोई राजनीतिक दल का बिल है तो वो 10 फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। लेकिन 1-2 दिन में सैकड़ों की संख्या में एसडीएम ऑफिस पर जो फॉर्म जमा हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और उनसे ये 6, 7 और 8 नंबर जो भी फॉर्म है उसकी सूची। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में अल सुबह करीब 5 बजे एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भयावह थी कि मकान के 4 कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में रखे लगभग 20 से 25 तोला सोना चांदी के आभूषण, 10 से 12 लाख रुपए नगद, जीरा, धान, खाद, बीज और मूंगफलियों के कट्टे समेत अन्य घरेलू सामान भी जल गए। आग की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेत और पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास के घरों को नुकसान होने से बचाया जा सका। वहीं करौली के खेड़ी हैवत के पशुपालक प्रेमी अनिल डागुर ने
क्यारदा खुर्द निवासी और राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मानित नाहर सिंह पहलवान से हरियाणा के प्रसिद्ध मुर्रार नस्ल की उच्च गुणवत्ता वाली भैंस 5,21,000 रुपये में खरीदी है। ये भैंस प्रतिदिन लगभग 27 लीटर दूध देती है और खास बात यह है कि ये देश भर में चर्चित युवराज भैंसे की संतान है। युवराज भैंसे की कीमत मेलों में कभी 7 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। हालांकि इसके मालिक ने इसे कभी नहीं बेचा। युवराज की मृत्यु के बाद उसकी संतानें अब पशुपालन जगत में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इस महंगी और विशेष नस्ल की भैंस की खरीद ने क्षेत्र में पशुपालकों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है। जैसलमेर के भड़ियाना में कांग्रेस ने फर्जी शिकायतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी आगामी चुनाव में संभावित हार के चलते SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वोटों को काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर मतदाता सूचियों से नाम कटवाने की साजिश रच रही है। पनासर और बांधेवा ग्राम पंचायतों में फर्जी BLA नियुक्त कर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि वास्तविक BLA ने लिखित में इन शिकायतों से अपना इनकार किया है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी से सभी फर्जी शिकायतों की जांच की अपील की और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।